नमस्कार मित्रों। फिर से एक बार मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव हुआ हूँ और पहले भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहकार मिला था और आगे भी मिलेगा, ऐसे मेरी आशा है। आज का जो मुद्दा है मतलब करंट सब्जेक्ट है वो आरक्षण। आरक्षण ये बहुत ही टिपिकल मुद्दा है। उसको हटाना हमारे देश से किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष और किसी की ताकत नहीं है। वो इतना इजीली हट ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इंटरनल फाइट है हमारी। मानो कि जनरल, जैसे मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अब जनरल कैटेगरी के बिलोंग से मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, तो वो SC ST OBC किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत ही मेरे ऑब्जेक्ट खड़े हो जाएंगे, समझो मेरे विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ, हम सभी को देश को एक बनाए रखना है, देश के मतलब विकास में सहयोग देना है। तो वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल कैटेगरी वाला, सभी युवा दल को मेरा ये निवेदन है कि हम सबसे पहले अपनी व्यवस्था के लिए प्रोटेस्ट करें। जैसे जीने के लिए, और इंसान को भारत में जन्म लेने के बाद सबसे पहला अधिकार होता है राइट टू एक्ट, मतलब एजुकेशन। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि शुरुआत से एंड तक एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एजुकेशन फ्री होगा ना सर, तो समझो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बाल बाल मजदूर होते हैं, फिर जो हमारे अभियान चलते हैं ना, ये क्या बोलते हो कि शिक्षित बनो, वो सब, वो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गरीब से गरीब, जो मानो कि भीख मांग के भी खा रहा है, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी। और जो छोटे से छोटे लोग हैं, उसके पास टैलेंट है, तो वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मेरिट प्रथा, ये जो शिक्षण सब में फ्री कर देंगे, शिक्षण व्यापारीकरण बंद हो जाएगा, सबको शिक्षण मिलेगा, तो सिंपल बात है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सिंपल बात है। एजुकेशन होगा ना, तो आज से 25 साल के बाद ऑटोमेटिकली ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। किसी का ये ऑब्जेक्शन या किसी का कंप्लेन रहेगा ही नहीं। बाकी कोई भी पार्टी, जैसे आज सत्ता पर कोई और पार्टी है, आने वाली कोई पार्टी और है। आज देखो ये सब मुद्दा चल रहा है, तो कोई ऑपोजिशन भी आज नहीं बोल रहा, कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, नहीं ऑपोजिशन, नहीं अभी सत्ता पे है वो पक्ष भी, मतलब कोई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होना चाहिए शिक्षण। जैसे जीने के लिए सबसे बेसिक ज़रूरी है खाना पीना, वैसे अच्छी लाइफ के लिए सबसे पहला ज़रूरी है शिक्षण। उसके उसके बाद हमें उसके लिए लड़ना है मेडिकल। आज सोचो, शिक्षण का इतना व्यापारीकरण हो चुका है, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। जैसे हमारे गुजरात की बात करो, तो मैंने देखा है 3-4 साल से वालियों ने अपोज किया। तो शिक्षण की फीस का एक कंट्रोल होना चाहिए। फिर भी अपनी मनमानी से शिक्षण में स्कूल वाले अपनी मनमानी से फीस लेते हैं, और हम सब देते भी है। सिंपल है, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छी तरह जीना है, तो ये चाहिए। तो अब रही, वापस हम उस मुद्दे पे आ जाएंगे, आरक्षण। आरक्षण को हटाना किसी के बस की बात नहीं है, और जो हटाएगा तो वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। SC ST देखो अभी फ़िलहाल रिसेंट कल एक पॉइंट आया कि हमारे श्री हार्दिक पटेल साहब भी वापस आरक्षण की फाइट पे आ गए। देखो आप, उनके पास पावर था, आज वो अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सपोर्ट में, तो तब नहीं लड़े। आज युवा दल एक हो गया तो उनके सपोर्ट में आ गए। सभी लोगों को विन विन सिचुएशन चाहिए। इन लोगों से दूर रहे, हार्दिक पटेल हो या कोई भी हो। जैसे अभी हर्ष दुबे साहब है, वो अच्छा लड़ रहे, अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे, पर मूड पे जाओ ना। मैं ये बता रहा हूँ, सबको ये बताओ कि ये गलत है। हमें सबसे पहले शिक्षित भारत निर्माण करना है, शिक्षित भारत। उसके बाद ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा, और वही सही बात है, उसी पे ही लड़ना चाहिए। तो जंतर मंतर पे हम सभी इकट्ठे होते हैं, और उसके साथ शिक्षित भारत के लिए एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना है। जैसे IAS अधिकारी हो, IPS हो, कोई मिनिस्टर हो या कोई डॉक्टर हो, सभी का शिक्षण एक ही छत के नीचे होना चाहिए, एक ही सिस्टम से होना चाहिए।
उस पर हम फाइट करेंगे ना, तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को ऑटोमेटिक ही न्याय मिल जाएगा। पर फिलहाल आप बोल रहे हो ना कि जो आरक्षण हटाओ, वो कोई बच्चों का खेल नहीं। ऐसा करने से पूरा भारत जलेगा। ये गलत तरीका है, गलत तरीके से आप लोग जा रहे हो। बात और सोच आपकी ज़बरदस्त है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, पर वो तरीका गलत है। आपको व्यवस्था के लिए लड़ सकते हो, और कोई भी गवर्नमेंट ये खड़ा कर सकती है, जैसे आप बोलोगे ना एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें सुधार ला सकती है। पर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा तो कभी नहीं कर पाएगी कि चलो कल उठा और आरक्षण ख़त्म कर दिया। किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस की बात नहीं है, समझो। और हर किसी को सत्ता पे रहना है, तो वो कोई करेगा ही नहीं। अभी जो क्रांतिकारी कोई रहा ही नहीं, और किसी को देश के लिए मरना भी नहीं, सिंपल बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको पहला मुद्दा यही लेना चाहिए। ये मेरा पार्ट 1 है। उसके बाद मैं कल वापस और एक वीडियो अपलोड करूँगा। आप देखना, समझना, सोचना, और उसी मुद्दे पे आगे बढ़ना। क्योंकि कैसा होगा, इस मुद्दे पे हम लेके रहेंगे तो सभी जनरल कैटेगरी वाले जंतर मंतर में आएंगे, फिर वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, समझो। ओबीसी, एससी, एसटी सभी को न्याय चाहिए, और सभी को न्याय मिलना भी चाहिए। हम किसी के मतलब ऑपोजिशन में नहीं है। सब युवा धन को न्याय मिलना चाहिए। जिसके पास टैलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसके साथ मैं अपना वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। दूसरा पार्ट कल मेरा आएगा, ज़रूर देखना, ज़रूर शेयर करना, समझना। अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।